नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार। संत रज्जब, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नंद किशोर पांडे। इसके कुछ अंशों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। रज्जब भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक मुस्लिम कवि भक्ति काल में हुए। रज्जब रहीम और रसखान के बाद के हैं। रज्जब न राम भक्त हैं न कृष्ण भक्त। ये राम रहीम और केशव करीम की एकता के गायक हैं। निर्गुण संत हैं। दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में से एक। इनकी रचनाएं रज्जब वाणी में संकलित हैं। अलवार दक्षिण भारत के अत्यंत प्रसिद्ध वैष्णव संत हैं। इनकी कुल संख्या 12 है। इनका समय 600 से 900 ईस्वी है। अलवारों के विषय में प्रसिद्ध है कि जो ईश्वर के ध्यान में मग्न रहता है और उसके मूल तत्व को पहचानता है, वही आलवार है। आलवार का अर्थ है मग्न। बंगला साहित्य और बंगाल की धर्म साधना में बाउलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बाउल का अर्थ पागल, व्याकुल तथा वायुग्रस्त किया जाता है। बाउलों की तरह के ही मुस्लिम साधकों को आउल कहा जाता है। बाउल अपने संप्रदाय को चैतन्य महाप्रभु से जोड़ते हैं। बाउलों की समृद्ध परंपरा लालन शाह फकीर से प्रारंभ होता है। इनका जन्म वर्तमान बांग्लादेश के प्राचीन नदिया जिले में हुआ था। बाउल साधना में देह बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार देह के भीतर ही सब कुछ निहित है। बाउलों की प्रेम साधना में काम वर्जित नहीं है। हरिश्चंद्र मिश्र ने लिखा है, संतों का प्रेम लौकिक संबंधों के बीच प्रतिपादित है, किंतु उसमें एक सात्विक अनुभूतिक सूक्ष्मता है जिसमें लौकिक भोग का कोई स्थान नहीं है। जबकि बाउलों का प्रेम काम से आरंभ होकर काम से अतीत शुद्ध प्रेम तक पहुँचने की प्रक्रिया है। रैदास को संत संप्रदायों में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त है। इनका विनयी स्वरूप कई तेजस्वियों पर भारी है। इन्होंने स्पष्ट कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ओशो ने रैदास को आग का फूल कहा है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं। बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने के लिए। जबकि रैदास के वचन फूलों जैसे हैं। पचाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। उत्तरी भारत की संत परंपरा में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, अघोर पंथ के मूल प्रवर्तक चाहे कालूराम अथवा
मोतीनाथ नाथपंथी ही क्यों न रहे हों। इसमें संदेह नहीं कि इसके सर्व प्रमुख प्रचारक बाबा कीनाराम अघोरी ही समझे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि दत्तात्रेय ने कालूराम के रूप में इन्हें गुरु मंत्र दिया। कीनाराम की 4 पुस्तकें विवेक सार, राम गीता, राम रसाल और गीतावली प्रसिद्ध है। कीनाराम ने अपने प्रथम गुरु शिवराम की स्मृति में 4 स्थान मारूफपुर, नईडीह, परानापुर तथा महुआर में बनाया। इसी प्रकार बाद के गुरु कालूराम की स्मृति में 4 स्थान क्रीमकुंड वाराणसी, रामगढ़ चंदौली, देवल गहमर तथा हरिहरपुर गोमती के तट पर। संत मत का सारभंग संप्रदाय के पृष्ठ संख्या 190 पर लिखा है, अघोरी की मुख्य विशेषता यह है कि वह अपने शरीर पर चिता की भस्म रमाए रहता है। वह त्रिशूल की छाप धारण करता है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एकत्व का प्रतीक है। वह रुद्राक्ष की, सर्प की हड्डियों को और बनेले सुअर के दांतों की माला धारण करता है और हाथ में खोपड़ी लिए रहता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन कवियों के कारण भक्तिकाल स्वर्ण युग है, उनमें वखना एक मजबूत कड़ी है। वखना के राम भी निर्गुण राम हैं। ये निरंतर नाम जप के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। श्वास प्रश्वास में ईश्वर का नाम उच्चारित होना चाहिए। वखना वाणी शोभली, जा बाणी में राम, बकना सुनना बोलना, राम बिना बेकाम। धन्यवाद। नमस्कार। परमात्मा का संजीव कुमार।